हेलो गाइस, माई सेल्फ ओमकार वत्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पोटेंशियोमीटर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर होता क्या वो बताया था और उसकी एक एप्लीकेशन थी टू कंपेयर द ईएमएफ बिटवीन टू सेल्स, वो किया था। अब इसका पार्ट 2 जो है मींस इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो आती है टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मींस हमें अब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी सेल का बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो जैसा कि इसमें पता लग रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो पोटेंशियोमीटर का मैंने पहले ही बताया था कि 3 मटेरियल्स का यूज तो हमें करना ही है जब भी हम पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। तो क्या क्या ज्वाइन करते थे, एक होती थी बैटरी, स्ट्रॉन्ग बैटरी बोल सकते थे जिसको हम, और एक लगाते थे यहाँ पे की, और एक होता था रियोस्टेट। रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे लगाते थे। की को ऑन कर देते हैं, प्लस माइनस ये बैटरी हो जाएगी, और रियोस्टेट को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ से ऐसे बना सकते थे हम। तो ये हमने लगा दिया और इसको हम ज्वाइन करते थे पोटेंशियोमीटर वायर से। पोटेंशियोमीटर वायर की जो प्रॉपर्टीज थी उसके लिए भी आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी, ये भी बताना था। इसकी लेंथ क्या होती थी ये भी हमने बता दिया था। तो ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर का यूज करना है या किसके लिए, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो एक सेल लगानी पड़ेगी। मान लो हमने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट की whose internal resistance is to be measured। ठीक है, यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमने ज्वाइन कर लिया ए पॉइंट से, और नेगेटिव वाला जो पॉइंट होता है इसको हम ज्वाइन करके मान लेते हैं अपनी तरफ से भी एक की लगा देते हैं यहाँ पे, और एक गैल्वेनोमीटर लगा के और जॉकी से इसके नेगेटिव टर्मिनल को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी की। अब क्या होता है, या हम इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते थे लास्ट में कि एक ये ज्वाइन करते हैं ऊपर वाले सर्किट में, और यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं अपनी तरफ से, रेजिस्टेंस बॉक्स बोल सकते हैं जिसको। एक लगा देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, इसके लिए एक की लगा देते हैं, और दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से। ठीक है, ऐसे इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले की तरह ही मान लो इसकी ईएमएफ हमें ई दे रखी थी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जैसे उस केस में हमने किया था फर्स्ट वाली एप्लीकेशन में, बिल्कुल एज इट इज लिख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं लेट के एंड K1 आर क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। तो क्या करोगे, लेट के एंड K1 आर क्लोज्ड and K2 is open। then मान के चलो जब इसको हमने ऑन किया है तो नल पॉइंट हमारा किस पॉइंट पे आया, J1 पे। नल पॉइंट क्या बताया था, गैल्वेनोमीटर देखते हैं जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। देन नल पॉइंट इज फाउंड एट J1। तो जो इसका प्रिंसिपल होता था उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता था, KL। V की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ईएमएफ इसका गिवन है हमें, E इज इक्वल्स टू K क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट K। लेंथ मान के चलो इसकी जो लेंथ आई है जहां पे नल पॉइंट आया वो लेंथ हमें कितनी गिवन है, L1। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KL1। अब सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस ए रेजिस्टेंस R। इससे मान लो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स था इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, R। इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है। जब इसका रेजिस्टेंस R गिवन है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसकी वजह से अब हम पोटेंशियल निकालनी है। तो सेकंड कंडीशन में जो ये रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स R इसका रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, अब नल पॉइंट निकालते हैं। मान लो इसको अब ऑफ कर देते हैं, लेट K एंड K2 आर क्लोज्ड, let K and K2 are closed, then null point is found at J2। मान लो नल पॉइंट कहां पे मिला, कोई भी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो नल पॉइंट आया था वो किस पॉइंट पे आया है, J2 पे, जिसकी हमें लेंथ मान लो कितनी गिवन है, L2 इसकी लेंथ गिवन है। तो क्या आ जाएगा ये, अब पहले भी जब रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगी। कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होती है, V की पोटेंशियल ड्रॉप होती है। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KL2 रखेंगे तो अब भी पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में इसको हम, तो ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2।
इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू E बाई वी इक्वल्स टू L1 बाई L2। लेकिन अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस तो अभी आया नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, E और V की वैल्यू पता लग जाए, हमें E और V की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकाल सकते हैं E और V की वैल्यू को, हम मान के चलो ओम्स लॉ का यूज करते हैं। भाई देखो दो मेथड हैं, या तो हमारे पास ऐसा होता है, मैं तुमको एक अलग से बता देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होती है, या तो हम वो रिलेशन याद रखें, उसको प्रूफ भी है, वो प्रूफ भी बता देंगे। जो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन होती है, R इज इक्वल्स टू E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू E बाई वी माइनस 1 इंटू में R। ये होती है रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर हम ये वाली वैल्यू E बाई वी की जो वैल्यू आई है ये इसमें रख देते हैं, क्या आ जाएगा आंसर, R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। यहां से तो हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में रख के। बट अगर हम बोले कि सर हमें तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, हमें तो नहीं है याद, इसका प्रूव भी करके दिखाओ, तो किससे कर सकते हैं, हम ओम्स लॉ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, गलत ये भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है ये भी, ठीक है, सही आंसर आएगा, इससे भी निकाल सकते हो। बट अगर हम वैसे बोले फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, E क्या है, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, E इक्वल्स टू IR लगाओगे, V इक्वल्स टू IR, तो टोटल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट कितना हो गया I, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, मान लो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और V इक्वल्स टू क्या होता है, जब इसके अकॉर्डिंग ही चलोगे तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ये तो हम किसके लिए यूज करते हैं, बस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी यहां से इनको डिवाइड कर दो, E बाई वी चाहिए क्योंकि हमें, तो E बाई वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I R प्लस R, I R आ जाएगा। E बाई वी की वैल्यू क्या रख सकते हो, L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो R को, क्या आ जाएगा 1 प्लस R बाई R। इस 1 को जब इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, R बाई R इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1। R को ऊपर ले जाओ, R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर, R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में R। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से भी। तो या तो इस फॉर्मूले से निकाल दो, यहां तो एक स्टेप में आ जाएगा, बस एक लाइन लिखनी है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। E बाई V की वैल्यू L1 बाई L2 आ जाएगी, वो यहां से रख दोगे, आंसर आ जाएगा। बट अगर पूरा प्रूफ करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, डिवाइड हो जाएगा तब भी ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, मान के चलो इस पे हम कोई न्यूमेरिकल देखते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है उस पे न्यूमेरिकल किस तरह से आता है। क्लियर है। तो इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लो अगर कोई बोले कि हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके दो मेथड होते हैं, वो हम याद रख सकते हैं। एक तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब लेंथ ऑफ द नल पॉइंट जो होता है, लेंथ जो आती है इसको इंक्रीज कर दोगे तब ये इंक्रीज हो जाएगा। और बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को डिक्रीज करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम करके देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, बस जैसे जैसे फर्स्ट वीडियो को और देख लेना, उसमें जैसे जैसे हमने बताया था बस उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ क्या क्या गिवन है। ए 10 मीटर लॉन्ग वायर, ये वायर होता है, इसकी लेंथ दे रखी है तो टोटल 10 मीटर, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका, ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस। अब एक चीज तो यहां से तुमको अच्छे से याद रखनी है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस होता है उसको वो कभी भी तुमको जैसे मोस्टली बना के नहीं देते, यहाँ पे उसने बनाया नहीं कहीं भी, बट बोल दिया है कि ये जो वायर है इसका टोटल रेजिस्टेंस जो वायर का है वो कितना दे रखा है, 20 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। आगे इज यूज्ड एज ए पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इस वायर को सीरीज में ज्वाइन किया है विद ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, एक तो 5 वोल्ट की बैटरी है, along with an external resistance of 480 ओम,
ये 480 ओम का रेजिस्टेंस था, इसमें जो कनेक्ट था। इफ एन अननोन ईएमएफ E, यहाँ पे ये अननोन ईएमएफ हमें गिवन है E, इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर, जो इसका बैलेंस पॉइंट आया वो कितने पे आया, 600 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ थी इसकी 10 मीटर, सेंटीमीटर में निकाल देंगे 1000 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका नल पॉइंट आया 600 सेंटीमीटर पे। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। एक तो इस वायर का हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है एंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ E, और ये जो अननोन ईएमएफ E हमें गिवन है, एक इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। 4 स्टेप्स होते हैं हर पोटेंशियोमीटर का, जो क्वेश्चन आता है ना उसमें 4 स्टेप्स याद रखो। पहली बात, जो इस वायर का करंट होगा, मैंने पहले ही बताया था, जो यहाँ पे जो करंट आता है वो किसकी वजह से आता है, इसकी वजह से आएगा, इस वाली बैटरी की वजह से। यहाँ पे करंट आएगा इसकी वजह से। पहला स्टेप निकालते हैं करंट। जब करंट आएगा तो यहाँ पे, क्योंकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है ना भाई, ये याद रखो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, K = V/L। तो V चाहिए एक तो हमको, लेंथ तो गिवन ही है इसकी, कि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है टोटल, वो तो हमें पता है, बट इसकी जो V की वैल्यू वो चाहिए कि पोटेंशियल। अब ये मत बोल देना सर पोटेंशियल भी तो गिवन है, ये पोटेंशियल टोटल है, हमें चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, क्योंकि ये पहले ही बोला है कि ये वायर इन दोनों के साथ सीरीज में है, सीरीज में पोटेंशियल चेंज होती है। तो यहाँ कितनी पोटेंशियल आएगी AB के अक्रॉस, वो पोटेंशियल हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का निकालना है। क्लियर है? पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V = IR। R तो गिवन है इसका 20 ओम, बट करंट तो फिर भी चाहिए हमें, तो करंट तो सीरीज में सेम होता है, करंट तो इस टोटल का ही आएगा। तो 4 स्टेप्स याद रखो। पहले इस वाले सर्किट को तो बस भूल जाओ, इस वाले का हमें कुछ नहीं करना। करंट ऊपर वाले से आएगा, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ऊपर वाले सर्किट से आएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऊपर वाले से आएगा, बस जो बैलेंसिंग लेंथ होती है वो इस ईएमएफ की वजह से आएगी। क्लियर? तो देखो कैसे। सबसे पहला स्टेप करते हैं करंट अक्रॉस द वायर, I = V/R। V की वैल्यू कितनी दी है इस सर्किट में हमें, 5 वोल्ट, अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, 480 तो ये हो गया, और 20 ओम इस वायर का भी तो था। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस वायर के रेजिस्टेंस को भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया ये, 480 + 20, तो 5/500, 1/100 एम्पियर का आ गया इसमें करंट। फिर निकालना है, सेकंड स्टेप होता है पोटेंशियल अक्रॉस द वायर। वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी, कितना वायर, मान लो हम यहां पे लिख देते हैं VAB, तो करंट तो यही रहेगा टोटल I, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RAB का ही रेजिस्टेंस चाहिए, बस हमें जो पोटेंशियल अक्रॉस द वायर निकालने, तो रेजिस्टेंस भी AB तक का ही चाहिए। क्या आ जाएगी वैल्यू, VAB = करंट कितना आया है, 1/100 इंटू RAB, रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर कितना गिवन था हमें, 20, कितना आया ये, 1/5 वोल्ट आ जाएगी। वो सॉल्व करते रहेंगे, 0 पॉइंट जो भी आएगा उसको करते रहेंगे, लास्ट में पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो इसी से, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, K = क्या होता है, V/L। अब याद रखो, पोटेंशियल हमने निकाली है पूरे वायर की, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पूरे वायर का, कांस्टेंट है। लेंथ भी किसकी लोगे, पूरे वायर की लोगे, ठीक है। तो पोटेंशियल तो कितनी आई थी, 1/5, अपॉन लेंथ कितनी थी इसकी, टोटल लेंथ कितनी दे रखी थी इसकी, 10 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितनी आ जाएगी, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये 1/5000 आ गया। यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं इसलिए कह रहा हूं, 3 स्टेप जो हमने ये निकाले हैं ना, इनमें इसका कोई यूज नहीं है, सब ऊपर वाले सर्किट से निकालना, और इन्हीं 3 स्टेप्स को याद रखोगे। फर्स्ट निकालते हैं करंट अक्रॉस द वायर, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये जो एक्सटर्नल होता है प्लस जो इस वायर का रेजिस्टेंस होता है उसको याद रखोगे अच्छे से। फिर पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, इस वायर की पोटेंशियल कितनी है पूरे वायर की, तो V = I RAB लगाओगे। RAB दे रखा था हमें 20,
आई आया 1/100, ये आ जाएगा यहाँ से। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है K इक्वल्स टू V/L। पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे थे, इसलिए पूरे वायर की पोटेंशियल और इसकी टोटल लेंथ, ये आ गया यहाँ से सॉल्व करके। अब आता है फर्स्ट का हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा था, वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। ये वाली जो ईएमएफ होती है, उस दिन भी बताया था मैंने, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना इसकी, उसमें भी लिखा था कि ये जो बैलेंस पॉइंट आता है ये इस वायर की वजह से आता है, इस ईएमएफ की वजह से आता है कि नल पॉइंट कितने पे आएगा। ठीक है, तो अननोन ईएमएफ जब निकालोगे बस फोर्थ स्टेप में इसका यूज होता है। अननोन ईएमएफ का जो आएगा फॉर्मूला वो इस वाले से आएगा। क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या लगा दोगे, KL, E की वैल्यू हमें निकालनी है, K की वैल्यू ये आई है 1/5000 इनटू में लेंथ। अब देखोगे लेंथ कितने पे आई है, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंस पॉइंट तो इसकी वजह से आया था, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई इसकी 600। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देख लेंगे इसको, जो भी आएगा किस में आ जाएगी ये, वोल्ट, तो 0.12 आ गया, 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ऐसे हमको सॉल्व करना था। और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे। थैंक यू सो मच।